करो। अभी रमजान में कल से नमाज पढ़ोगे, सर पे टोपी पहनोगे, वजू का चेहरा सजाओगे, मस्जिद में जाओगे, ईमान से बोलना पूरे मसाल तो कुछ पढ़ा नहीं, वजू तो किया नहीं, कुरान तो देखा नहीं, अम्मा पारा खुला नहीं, सदन कुरान छुआ नहीं, मस्जिद में घुसा नहीं, मदरसे में बैठा नहीं, कुछ तो याद किया नहीं। अब कल से नमाज शुरू करोगे, नमाज पढ़ोगे, बोलो ईमान से तुम क्या पढ़ोगे? न सूरह फातिहा याद है, न चंद सूरत याद है, न आयतल कुर्सी याद है, न दुरूद शरीफ याद है, न तहियात याद है। क्यों नाटक करोगे? मस्जिद में जाकर के खामखा ठीक कोई रुकू गया, कोई इधर से बोल दिया, अजब तमाशा है। इस तरह नमाज पढ़ो मेरे दोस्त। जब नमाज में डूब जाओगे, रुकू में चले जाओगे, सजदे में पेशानी को रख दोगे, ऐसा महसूस होगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। नमाज नियत करेगा, पंखा देखेगा कितना स्पीड घूम रहा है, कुछ जानबे नहीं करता है, क्या देखेगा? कुछ नहीं। कैसे पढ़िएगा? कल से जो नमाज पढ़िएगा तो कैसे पढ़िएगा? हम लोग बचपन में पढ़े हैं, जितने स्टेज पे देख रहे हो, औलमा शोरा खुतबा, ये जमात बचपन से ही हम लोग अम्मा पारा पढ़े, संदर कुरान पढ़े, है ना, अलिफ लाम पढ़े, नियत नमा आए, फिर याद किए, फिर इमाम को सुनाए, तहियातु लिल्लाह व सलवातु रटते गए, मार भी खाए, 15 दिन 8 दिन 6 दिन 5 दिन में सुनाए, दुरूद शरीफ याद किए, दुआ कुनूत याद किए, सूरत याद किए, नमाज का तरीका सीखने में 2-3 महीना लगा, तब आज हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग पूरी जिंदगी में कभी अली बाता खोले नहीं, अम्मा पारा छुए नहीं, संदर कुरान देखे नहीं, मस्जिद के गेट कभी गए नहीं, मदरसा में कभी बैठे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। आप लोग मानुस नहीं हैं, आप लोग पक्का जिन्नात। लोग सब जीन बैठा, ये लोग जीन के कल कमाल देखना। अल्लाह अकबर, झूठे फुसर। जब तुम पूरी जिंदगी में अली बाता खोलबे क्या, फिर फुसर अजब हाल है। सलाम फेरेगा, लगता मक्का। कब तक खिलौना खेलोगे? कब तक नाटक करोगे? अब तो अपनी जिंदगी को सुधार ले। और जब इश्क़ मुस्तफा में नमाज में जाओगे, खौफे खुदा पैदा करोगे, और जब फजर के बाद मैक पे आके सीना तान के कहोगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। इसलिए मेरी माँ बहनें भी आई हैं, बहू बेटियां भी आई हैं, 2-4 बात बता देते हैं। बाजा आपका इतना अच्छा है, ऐसा कीजिए कमेटी वाले थोड़ा मेहरबानी कीजिए, एम्बुलेंस वाले को बुला के रखिए, बाद में देर हो जाएगी तो फिर हम भी घर नहीं जा पाएंगे, इसलिए एम्बुलेंस है तो फोन करके बुला दीजिए कि तकरीर हो रही है। वो मौलाना झारखंड से आया, झारखंडी बाबा, बाजा थोड़ा सा टाइट है, मौलाना कमज़ोर है, 1 घंटा में कुछ हो जाएगा, फिर हॉस्पिटल ले जाने में देर हो जाएगी, इसलिए पहले से एम्बुलेंस से बुला के रखिएगा। और कोई मोहल्ले में डॉक्टर है तो उसको बोलिएगा कुछ सैलून है सामने, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह वजह है बस थोड़ी देर के बाद बोल लेते हैं। घर में कल से बोलना नहीं, खाली इशारा करना। पटासपुर गए थे, बाजा पड़ा, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। क्या दीवानगी है, क्या मोहब्बत है, क्या ये दीवाना देख रहे हो? एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, आज आपको जिंदा देख लिए बाबा। तब तक लड़का गया, बोल बाबा क्या बताएं बाबा, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते, एक मतलब हाथ दोहराते हैं, दूसरे में तो आप निकल जाते हैं। हम बोले हम कहाँ निकलते हैं? बोले हमारे मोबाइल में। कहले तब ताजुब क्या है बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। ये मेरी माँ की दुआ है कि पूरे हिंदुस्तान में लोग सुनने से ज्यादा झारखंडी को देखने के लिए आते। मैं झारखंड का हूँ, किसी ने बिहारी बाबा बोला, कोई बंगाली बाबा बोले, कोई कुछ बोले, लेकिन मैं जब झारखंड मेरा अलग हुआ, मैं मौलाना सिद्दीक हसन रज़वी अपने नाम के साथ झारखंडी लिखा ताकि मेरा राज्य का भी नाम रोशन हो और उसके सदक़े में हम भी रोशन हो। आज मेरे राज्य का नाम भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, इसीलिए मेरा नाम झारखंडी टटल है। अब लोग झारखंडी कहते कहते झारखंडी बाबा कह दिया है। अब देखो कुछ दिन के बाद क्या क्या कहता है, कह रहा है
अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। किन की दुआ है? कल रमजान चांद देखने से पहले माँ बाप को खुश कर लेना, वरना पूरा रमजान का रोजा रख लेना, पूरा तरावी पढ़ लेना, कुरान खत्म कर देना, पूरी ज़कात दौलत लुटा देना, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, चूँकि आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। कल नमाज पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले अगर माँ बाप तुम्हारे है, बातचीत नहीं होती है, तो माँ बाप के पास जाना, जाके माँ को झुक के सलाम करना, माँ रोजा कल से शुरू करेंगे, माँ आप दुआ करें, तेरा बेटा मस्जिद जा रहा है। माँ की दुआ साथ जाएगी तो परेशानी भी टल जाएगी, इबादत भी कबूल हो जाएगी। आजकल का लड़का दीवाना है, सब दीवाना, गर्दन में चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना जिधर से उधर। अजब अजब लड़का, माहौल देखिएगा ना, एकदम बहुत लड़का खत्म है, चीलम पीता है, हाँ आग निकाल रहा है। लेकिन खैर यहाँ ऐसा पटाशपुर का माहौल नहीं है, यहाँ के सब नौजवान दूध के धुले हुए, यहाँ ऐसा वैसा नहीं है। मेरी माँ बहनें, आप भी कल से रोजा रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कल से आपके घर में इतनी बरकत होगी। आज तक आपके घर में जो बरकत थी खाए, लेकिन कल से घर में बरकत देखिएगा। ठीक मगरिब होते होते फल फ्रूट, सेब संतरा, काजू किशमिश, पाक पकौड़ा पकवान पूरा बर्तन भर जाता है। क्यों पता है? आज सेब घर में खाए, केला मुंह देखे, अनार कभी छुए, कल से घर में सब वही रहेगा। क्यों कि कल से घर में बेटी भी नहा धो के पाक साफ, बीवी भी नमाज पढ़ रही है, कोई तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, मोहल्ले के मस्जिद से नाते नबी कम वो गौन जो है नात की आवाज आ रही है, मस्जिद से तरावी पढ़ने लिए जा रहा है, कोई आ रहा है। अजब माहौल होगा रमजान में, इतनी खुशी मगरिब के टाइम में रोज डेली लगेगा कि अभी ईद है। अफ्तारी देख के ईद की तरह खुशी होती है। रोजेदारों को रोज डेली पर डे हर दिन मगरिब के टाइम में ईद से ज्यादा खुशी मगरिब के टाइम में। किनको? रोजेदार को। वो ठंडा पानी का गिलास, वो पाक पकौड़ा पकवान, वो खजूर, वो काजू किशमिश सब, तरबूज वगैरह रखा रहता है। 5 मिनट बाकी है, छोटा छोटा बच्चा भी टोपी पहन के बैठ जाता है, मुसल्ला बिछा दिया जाता है, वजू का चेहरा, सर पे टोपी, एक अजब माहौल होता है। बेटी इफ्तारी ला रही है, बीवी शरबत बना रही है, माँ मुसल्ला बिछा रही है, एक अजीब दीनी माहौल होता है। और उसमें मगरिब के टाइम में जब फल फ्रूट देखिएगा, बच्चे लोग सोचता है कि अब बाबा खाएंगे तो देंगे, बाप देखता है घड़ी 4 मिनट बाकी है, हाथ मन नहीं करता, न मन नहीं मानता, खजूर उठा के उधर, तरबूज इधर, रुक 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 रुक, अभी टाइम बाकी है, फिर गिलास छूते हैं, आह बड़ा मजा, पिएंगे अभी, फिर छू के छोड़ देते। वो समा मगरिब का फरमाता फरिश्तों, देख पटाशपुर के तरफ देख, दिन भर मजदूरी किया, दुकानदारी किया, कारोबार किया, 16 घंटा से मुंह में एक अनाज का दाना नहीं लिया है, न कोई चावल है, न भात, न रोटी, न पानी है। मेरे नाम पे, मेरे डर से मेरा बंदा दिन भर कुछ नहीं खाया, अभी मगरिब के टाइम में बैठा है, 5 मिनट बाकी है, कभी गिलास छूता है, कभी फल छूता है, कभी फ्रूट देखता है। मेरा वो बंदा कितना खौफ खाता है, कितना मुझसे डरता है। हे फरिश्तों गवाह हो जा, ये बंदा खाने से पहले, ठंडा पानी पीने से पहले अभी अपना दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, मुझसे कुछ मांगेगा। हे फरिश्तों, भूख से खाना पीना छोड़ के मेरी रहमत को पुकार रहा है, गवाह हो जा, ये बंदा रोजे की हालत में जो मगरिब के टाइम में पानी छोड़ के, खाना छोड़ के मेरी रहमत की तरफ तलब किया है। हे फरिश्तों गवाह हो जा, ये मांगने से ज्यादा इसे इनायत कर दिया जाए। मगरिब के टाइम में दुआ कबूल होती है, मगरिब के टाइम में खुशी होती है। रोजेदार को लगता है कि ईद की तरह, और बेरोजेदार को मगरिब के टाइम में दुख के पहाड़, मुसीबत खड़ी है उसके सामने, पूरे मोहल्ले के लोग वजू बना रहे हैं। बेरोजेदार जब घर घुसता है मगरिब के टाइम में, उसका चेहरा देखना अजीब तरह दिखाता है, चेहरा उतरा है, उनके चेहरे में कोई रंग नहीं है, दिन भर खाया है। मगरिब के टाइम में न मोहल्ला में बाहर बैठ सकता है, न मार्केट में रह सकता है, न घर में घुस सकता है। घर में घुसेगा कैसे? शर्म हया है कि नहीं? बेटी इफ्तारी बांट रही है, बीवी शरबत बना रही है, माँ मुसल्ला बिछा रही है, इफ्तारी की तैयारी है। ये जवान दिन भर खा के घर में घुसा, और जब सब देखा रोजा इफ्तारी में बैठा है, ये माथा झुका कर टूअर यतीम के तरह बैठा।
अजीब माहौल है। बोला मुसलमानों, जब बगैर रोजे में तुम घर में ना छुप सके, मोहल्ले में ना छुप सके, तो कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे? जिंदगी मिली है, वक्त बचा है, इबादत कर लो, रब को मना लो। कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगा। पूरे महीना रोजा नहीं रखेगा और ईद की नमाज के बजे पढ़ना है बेरोजेदार तय करेगा। मुसलमानों याद रखो, जो जानबूझकर एक रोजा छोड़ देता है जानबूझ के, 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा। कुछ ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो रमजान में छूटे है ना, जानवर के दर खाता फिरता रोड में फिरता है। वो इस्लाम को बदनाम तुम करते हो, तुमको देख के लोग क्या सोचेगा? एक यहूदी के बच्चे ने एक मुसलमान के बाजार में एक यहूदी के बच्चे ने सिर्फ उठा के एक फल खाया था। पता है उसके बाप ने जब एक थप्पड़ मारा तो अल्लाह को याद इतना पसंद आया, यहूदी को मरने से पहले अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत से नवाजा और तब उसकी मौत हुई। एक रोजेदार की कदर करने पे खुदा के वास्ते, जिनके पास बीमारी है, अगर तुम खत्म हो, कवरेज एरिया से बाहर हो, तो रोड रास्ते मत खाना, दुकान में मत खाना, छुप के खा लेना, ताकि तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी और हमारे समाज की इज्जत और हया शर्म में जो लोग जी रहे हैं रोजेदार के रोजे की हालत में, उनकी भी कदर हो जाएगी। खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला, कुरान न बदला जाएगा। मेरी माँ बहन, अगर आपके शोहर तो आपसे नाराज हो तो कल रमज़ान शुरू होने से पहले अपने शोहर को राजी कर लो। कपड़े के लिए नहीं, बल्कि अपने शोहर को इस नियत से राजी करना कि शोहर की रजा में रब की रजा। आज माहौल इतने स्तर बना दिया है, आज हमारी माँ बहने बहू बेटियां रमजान आने दीजिए, 20 रमजान से है ना शुरू कपड़े के लेन देन, शोहर के लाई भी पसंद नहीं करेगी, अपने से मार्केट जाएगी और बड़ी दुकान शो, बहुत बड़ी बड़ी मॉल में दुकान में जाके घुसेगी। मेरी माँ बहन, अगर तेरे शोहर जितनी आमदनी है, जितनी कमाई करता है बेचारा, उसी के कमाई में सब्र कर लेना और अपने शोहर को तकलीफ और तना मत देना, वरना पूरे महीने के पूरे साल के बाद बर्बाद हो जाएगी। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, शोहर की रजा में रब की रजा है। आपका शोहर अगर आपसे नाराज है और पूरा रमजान का रोजा रख लीजिए, शोहर नाराज है कुरान पढ़ लीजिए, शोहर नाराज है तरावी पढ़ लीजिए, शोहर नाराज है आपसे दुखी है, आप इबादत कीजिए, सब कुछ कीजिए, अल्लाह आपकी इबादत को कबूल नहीं करेगा जब तक आपके शोहर आपसे राजी नहीं हो जाएंगे। क्योंकि आका फरमाते हैं शोहर की रजा में रब की रजा है। माँ के जैसे औलाद के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। मेरे दोस्त, ईद में कपड़ा बीवी को बाद में देना, बेटी को बाद में देना, बेटा का जिन्स बाद में खरीदना, पहले बूढ़े माँ बाप को पूछ लेना, उनको जाके 50 टका 150 रुपया साड़ी माँ को दे देना। माँ कभी इनकार नहीं करेगी, लेकिन तेरी बीवी 50 मरतबा इनकार करेगी, लेकिन तुम उनसे मोहब्बत करते हो। ऐसा नहीं कि बीवी को कपड़ा मत दो, उनको भी दो, लेकिन माँ बाप से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो। अगर आपकी बहन जिंदा है और माँ बाप दुनिया छोड़ के चले गए हैं तो पहले बहन के घर जाना, क्योंकि माँ बाप के इंतकाल के बाद अगर भाइयों का सबसे ज्यादा मोहब्बत और ख्याल करने वाली होती है उस घर की बेटी होती है, जो तेरी बहन है। तुम अपने पूरे महीना नहीं साल गया, लेकिन ईद के मौके पे बहन के घर जाना, जो कुछ हो सके उनके हाथ में दे देना। वो बहन आपकी दौलत के भूखी नहीं है, लेकिन आप जाओगे दुआ करेगी। और जिसके घर से एक बेटी अगर आंसू बहा के, बहन आंसू बहा के चली जाए, लाख कमाओगे, बरकतें नहीं होगी। इसलिए मुसलमानों, ईद से आने नमाज, ईद की नमाज पढ़ने से पहले, रोजा रखने से पहले, तरावी पढ़ने से पहले दिल से तौबा करना, मस्जिद में खड़ा हो जाना और जब नमाज में डूब जाना, ऐसा महसूस होगा कि खुदा मुझे देख रहा है, मैं रब का जलवा देख रहा हूं। इसलिए मेरी माँ बहन, तू कपड़ा ले लेना मना नहीं, लेकिन पटासपुर के नौजवानों, इन साल आपको एक नुस्खा दे के जाता हूँ। आप पूरी जिंदगी में
बीवी को कपड़ा देते रहे, इन साल अपनी बीवी को मार्केट लेके मत जाना। तुम तो बहुत मोहब्बत बीवी से करते हो ना, इतनी मोहब्बत करते हो कि बीवी की मोहब्बत में तूने माँ को भी छोड़ा होगा, बाप से लड़ाई कर लिया होगा, बीवी की मोहब्बत में भाई भाई से लड़ गया होगा, घर में दीवार खड़ा कर दिया होगा, कितने मार झगड़ा और कितने मुकदमा तक हो जाते हैं। लेकिन उसे नहीं पता है एक भाई भाई होते हैं, माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। बीवी से मोहब्बत करो, कौन मना किया है तुमको? लेकिन इमसाल एक नुस्खा लेके जाओ, इमसाल बीवी को मार्केट लेके मत जाना, और ताकि दुनिया वालों को बता देना कि तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत कितनी करती है। हर साल तो लेके जाते हो, इमसाल मत ले जाना। अगर तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है तो इमसाल आजमा लेना कितनी मोहब्बत करती है। तेरी मोहब्बत तेरी बीवी से है तो वो पता है पूरी दुनिया को, लेकिन तेरी बीवी की मोहब्बत तुमसे कितनी है ये पता किसी को नहीं है। इमसाल पता करना और बीवी को मार्केट लेके मत जाना, खुद जाना कपड़ा की दुकान, उनका सूट हो कपड़ा हो साड़ी हो खरीद के लाना और ला करके उनके हाथ में दे देना, और दे के कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना। लेकिन यहाँ पटासपुर की बहू बेटी ऐसी नहीं है, इस सब बात खड़गपुर के उस पार की बता रहे हैं। यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए, ये लोग मान लेगी। माशाल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब है, हम हामी के आलम में भीड़ भी काफी है, दबाव भी है थाना के तरफ से कि 1 बजते बजते जलसा खत्म करो, तो 1 बजा 56 हो गया, 4 मिनट सुनिएगा। हालांकि देखिए प्रॉब्लम बहुत है, एक लाइट के प्रॉब्लम है, एक बाजा प्रॉब्लम है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग ठीक सुन रहे हैं, हम देखिए नहीं पा रहे। सही बता रहे, जरा सा भी नजर नहीं आ रहा कि सामीन कैसे हैं, उसे क्या है। लेकिन ये मतलब पूरा मजमा जोर से कहते हैं, हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। लग रहा है कि हम कुछ लोग हैं, ऐसे लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, लग रहा है। बोल देते हैं ये बाजा तो जो किया कर भी किया। मेरे दोस्त नजराना मत दीजिएगा, खाना मत दीजिएगा, लेकिन थोड़ा बाजार ठीक ठाक कर दीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम है। लग रहा है हम आज तकरीर सीख रहे हैं, तकरीर कर नहीं रहे, लगता तकरीर सीख रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं, हर दिन पर डेली तकरीर करते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल के सुनाएंगे। अजब तरह लग रहा है माहौल, क्यों कि चारों तरफ से प्रॉब्लम है। ये लाइट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, कभी भी जलसा से हम थोड़ा सा हम निगाह उठा नहीं पाते, आंख बंद करना पड़ रहा है, तो चश्मा पहनना पड़ रहा है, नहीं लास्ट में होगा तो पट्टी बांधना हो। हर पट्टी बांध के तकरीर करेंगे, आप तो मुझको देखिएगा, हम नहीं देखेंगे, क्या हो। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, एक हाँ थोड़ा सा घुमा दीजिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा घुमा दीजिए, थोड़ा सा बस बस हाँ। अब शाहनवाज के ससुर थोड़ा घुमा दिया, अच्छा किए, बस बस हाँ थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ अब क्या आप लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या हजरत थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं, बस छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा है। देखिए पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह।